हिजाब पहनने से मतलब मतलब हिजाब पहनने से कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन रहता, लाइक मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर हैविंग ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग हिजाब, बिकॉज it is just a piece of cloth. If we see, like nowadays, maybe for some or the other reason people are wearing scarf, like not just Muslims but every other religion people, they are trying to protect themselves. It's okay, fine, प्रोटेक्शन नहीं तो नहीं, बट एटलीस्ट पोल्यूशन से बचने के लिए किसी ना किसी रीज़न के लिए पहना जा रहा है स्कार्फ, ठीक है। सो मतलब लाइक जैसे बोलते हैं ना कि यू आर हैविंग राइट टू डू ईच एंड एवरीथिंग, लाइक अपन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, ठीक है, लाइक वी आर इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री, राइट। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर हैविंग ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग दिस एंड व्हाई द क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड रिगार्डिंग हिजाब. So like when it is said that it is a secular country and everybody is having equal right to do everything and anything, I don't understand why the question is being raised. Like I feel like it should be given, like it is should, like okay fine, not a priority, but at least it should be considered. Like if somebody is trying to wear like maybe due to some or the other reason, maybe like okay fine, not professionally or anything, but few people have some personal reasons also due to which they wear, or else apart from that it is a personal choice. Everybody is having equal right? So it is their right, and as we say, like everybody is having an equal right to study, work and everything. So it should be equal right, person का equal right है, मतलब उसकी खुद की choice है भाई, करना चाहिए, constitutional right. आप कंट्री लाइक सिटीज़न है, आप इंसान हैं, आप कुछ भी हो, हर किसी का हक बनता अपनी मतलब अपन जो करना चाहे वो करने के लिए. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो कई साल पहले हमारा जो लिख के गए हैं, हमको एक्ट जो है 27, 28, 14, 19, अब इनमें देख लीजिए, ये हमारा जुडिशियल राइट है कि हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से रहते हैं. हमको मज़हब की पूरी आज़ादी हिंदुस्तान में है, हमको बोलने की आज़ादी है, ये हमारा हक है. जुडिशली राइट्स भी आप अप्लाई नहीं करेंगे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो करिए, कम से कम. रिलीजियस अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है. कॉन्स्टिट्यूशन जिससे देश बना है, जिसके ऊपर पूरा देश चलता है, आप उसमें भी दाखिल हो रहे हैं, और इस्लाम में भी आप दाखिल हो रहे हैं, तो ये आपकी बात नहीं चलेंगी.
यहाँ पर मैं एक ख़ास तौर से तमाम भाइयों को कहना चाहूँगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो और तमाम जाति के लोग हों, आप सबको यहाँ पर एकजुट होकर आना चाहिए। ये बात सिर्फ हमारी नहीं है, आपकी भी है। आज हमको बोले, कल आपको भी बोलते पगड़ी उतार दो, कल आपको बोलते हिंदू बच्चियाँ सिंदूर नक्को लगा के आओ। मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से सुनी कि रिलीजियस जो है आप अपने घर के पास बनाओ, स्कूल में नहीं बोल के ऐसा बोल रहे। अगर स्कूल में आने के लिए ड्रेस है, रिलीजियस अगर हमको घर पे दिखाना है, तो पार्लियामेंट कौन सा रिलीजियस प्लेस है जहाँ पर मिस्टर आदित्यनाथ जो है अपना चोला पहन के आ रहे हैं ऑरेंज कलर का। यूपी का चीफ मिनिस्टर। हाँ, आप यूपी के सीएम हैं, आप अपने आप को योगी, अगर मैं योगी ना बोलूँ तो इनको कोई पहचानेगा भी नहीं, क्योंकि मैं आदित्यनाथ बोली तो कोई नहीं पहचानेगा। तो मिस्टर योगी आदित्यनाथ अगर पार्लियामेंट में पहन के आ रहे हैं, तो पार्लियामेंट कौन सा रिलीजियस प्लेस है जहाँ पर ये चोला पहन के आ रहे। अगर बच्चियों को बोला जा रहा है कि रिलीजियस अपने घर के पास करो, स्कूल में मत लाओ, पार्लियामेंट में भी मत लाओ, फिर आप चेंज करो। क्या आप भगवा डाल के पार्लियामेंट आ सकते, तो बच्चियाँ हिजाब डाल के स्कूल नहीं जा सकती? क्या आपकी मनमानी में जो आएगा वो आप करेंगे? क्या आप सिर्फ जो भगवा पहनने वाले उनके सीएम हैं? नहीं है। मोदी का सिर्फ हिंदुओं के सीएम, हिंदुओं के भी क्या आप ठेकेदार हैं? आप रास्ते में चलते हुए किसी हिंदू को पकड़ के पूछो कि आपको तकलीफ है हिजाब से, कोई बोलेगा नहीं। मैं ये सवाल उस स्कूल के प्रिंसिपल से करूंगी जिसने गेट पर बच्ची को रोका, किसके ऑर्डर पे? कैन यू शो अवर ऑर्डर अस? क्या आपको कोई एक राइटिंग में ऑर्डर मिला कि बच्चियों को गेट पे रोको, विदाउट हिजाब आने को बोलो, विदाउट बुर्खा आने को बोलो? क्या आपको राइटिंग में मिला? अगर मिला है तो प्लीज़ शो करिए, किसने ऑर्डर दिया है आपको। अगर आपको राइटिंग में नहीं मिला, गुलशन रहता ना, हिंदुस्तान एक गुलशन है, इसमें रंग बिरंगे फूल हैं और आप इसके माली हैं, आपको सिर्फ 5 साल की रखवाली के लिए ये गुलशन दिया गया है, तो आप इसमें से तोड़िए मत फूलों को। डिवाइड एंड रूल मत लाइए आप अंग्रेज़ों की चाल मत चलिए, जो चाल अंग्रेज़ां चल के डिवाइड एंड रूल करके हिंदुस्तान को तोड़ना सोचे, आप वो चाल नहीं चलिए यहाँ पर। और आपकी इस चाल को कोई मानने वाला नहीं है। ये बाहर दूसरी जगहों पे जो हो रहा, कर्नाटक में भी जो हो रहा, वहाँ की भी मैं आवाम से और वहाँ के नौजवानों से भी मैं गुजारिश करूँगी कि इस तरह आप पॉलिटिकल बहकावे में मत आइए और अपने फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स हैं वो, कल तक आप उनके साथ क्लास में बैठ के स्टडी करते थे, आज आप उनके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। हाउ कुड यू डू दिस? रियलाइज इट। ये दे आर यूजिंग यू गाइस, दे आर यूजिंग यू, दे डोंट हैव एनी चांस। हाँ, तो इनको इलेक्शन जीतने को कुछ भी मुद्दा नहीं है। तो हर इलेक्शन में हम खुद को औरों के हिसाब से नहीं बदल सकते, हम खुद को औरों के हिसाब से, खुदा ने हमको दिया है ये लिबास अपने हिसाब से। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक तो है, लेकिन एज ए मुस्लिम ये हमारा हक है कि हम हिजाब करें। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें पर्दे का हुक्म दिया है, तो हम इसकी पाबंदी ज़रूर ब-ज़रूर करेंगे, क्योंकि पर्दा आज से शुरू नहीं हुआ, 1400 साल से जो है मुस्लिम ख़वातीन पर्दा कर रही हैं। मैं तो कहूँगी ना कि सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन पर्दा करती हैं, बल्कि दूसरी जाति धर्म के भी तमाम ख़वातीन जो हैं अपने अपने हिसाब से पर्दा करते हैं। हमारे दुपट्टे को हिजाब का नाम दिया गया है, किसी के दुपट्टे को जो है घूंघट का नाम दिया गया है, किसी को खाली दुपट्टा बोला गया है। अगर आप जाके देखेंगे चर्च में नन, बिल्कुल वो हमारी तरह बुर्खा पहन के रहती है, वो भी एक पर्दा है। अगर आप जाके देखेंगे राजस्थान में इतना लंबा लंबा घूंघट पहनते लेडीज़, वो उनका पर्दा है। अगर आप बुद्धिस्ट और दूसरे जात की धर्म के लोगों को देखेंगे, हर कोई सर पे दुपट्टा करता। सिख लेडीज़ को अगर आप देखेंगे, वो भी सर पे दुपट्टा करते। तो हर जात धर्म में औरत को एक अलग मर्तबा दिया गया है, ऊंचा मुकाम औरत को दिया गया है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से पर्दा करता है। तो इसमें किसी पार्टी वाले को कोई हक नहीं है कि ये बोले कि आप दुपट्टा मत पहनो। और हम अपना हक है ये, हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, किस उम्र में शादी करेंगे, किस उम्र में डिवोर्स करेंगे, ये पूरा अगर बीजेपी हुकूमत बोलेंगी तो ये फिर तेलंगाना, ये फिर हिंदुस्तान नहीं है, फिर बीजेपी का मुल्क हो गया, अमृतसर का हो गया। हिंदुस्तान जो है एक ऐसा गुलशन है जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं। इन फूलों का नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन ये है। इनका मतलब हिंदू नहीं है। एक्चुअली मैं तो बोलती हूँ जो ये लोग जो है, जो श्री राम का नाम लेके नारा लगा रहे हैं, ये लोग नारे को श्री राम को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म कभी किसी पे जुल्म नहीं करा। जो श्री राम थे, आप और हम देखते हैं कि 14 साल के वनवास को चले गए, उन्होंने कोई झगड़ा नहीं होना बोल के पूरा राजपाट छोड़ के चले गए थे, वो भी 14 साल का वनवास राजपाट छोड़ के।
वैसे आदमी का नाम लेके आप जो है आतंक मचा रहे हैं, आतंकवादी आप जो नारा लगा के फिर रहे हैं, नारे को बदनाम कर रहे हैं, आप हिंदुज़म को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुज़म ऐसी नहीं है, हिंदुज़म तो एक ऐसा कल्चर है जो सबको साथ में लेके चलता है। अब हमारे कितने बहन भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये सब मेरे तो कितने सारे फ्रेंड्स हिंदू हैं, कभी किसी को आपत्ति नहीं हुई, तो आपको क्यों ऑब्जेक्शन है? आप जो हैं इस हिंदुस्तान को एक गुलशन, आपको माली हैं, आप माली गुलशन रहता ना, हिंदुस्तान एक गुलशन है, इसमें रंग बिरंगे फूल हैं और आप इसके माली हैं। आपको सिर्फ 5 साल की रखवाली के लिए ये गुलशन दिया गया है, तो आप कोर्ट में अभी ऑर्डर पेंडिंग है। कोर्ट ने कहा है कि कल फैसला देंगे और हमें इंशाल्लाह यकीन है कि कोर्ट जो है इंसाफ करेंगी, कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगी, किसी पार्टी को नहीं फॉलो करेंगी। और अगर ये कोर्ट में भी यहाँ पर भी अगर रुक गया तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और इसी तरह तमाम बहनें हमारी सड़कों पर आकर अपने हक़ के लिए लड़ेंगे। ये ऐसा, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हम सब का है, किसी के बाप का नहीं है जो हमको बोले कि ये खाओ, ये पहनो, इतनी उम्र में शादी करो, इतनी उम्र में डिवोर्स करो। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान है। इस गुलशन को सब ने मिलकर सजाया है। अगर आप देखेंगे तारीख, रज़िया सुल्ताना कौन थी जिन्होंने जंग आज़ादी में शिरकत करी और आज़ादी के हिस्सा है उन्होंने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? कौन थे? जब हम सब ने मिलकर इस देश को बनाया है तो हम सबका हक़ है इस देश में जीने का, और हमको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि हम अपने हिसाब से पहने, खाएं, पहने, ओढ़ें, घूमें फिरें और बोलें, और ये हक़ हमसे कोई नहीं छीन सकता। और मैं कहूँगी इस देश में जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आप जो हैं इस देश के नौकर हैं, आपको अवाम ने अपने मामूली से वोट से आपको एक पद पर बिठाया है, वही अवाम अपने वोट का इस्तेमाल करके आपको इस पद से गिराएंगे, आप देखना। क्योंकि आपकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना, फैमिली, आपके घर में लेडीज़ नहीं, कुछ भी नहीं, तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मालूम लेडीज़ का, आपका हो गया। अभी जो आप जो गलती कर रहे हैं, इससे आने वाली 100 साल तक जो नस्लें हमारी यूथ है उनके दिलों में आप खलल पैदा कर रहे हैं। आप एक सीनियर हैं, आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, आप एक अच्छा मैसेज दीजिए आने वाली जनरेशन के लिए। ये भेदभाव और ये डिवाइड एंड रूल मत करके जाइए, यही कहूँगी मैं। और तमाम से कहूँगी कि अपने ये जो स्टार्ट हुआ स्कूलों से, कॉलेजों से, यहाँ पर यूथ को भड़काना है और इस तरह से लाना जहाँ पर हमारी कौम के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती, ख़ास तौर से लेडीज़ के साथ। ये मेरी मुस्लिम बहनों के साथ ही नहीं, हर जाति धर्म की लेडीज़ के साथ नाइंसाफ़ी होती। उन लोगों का मकसद ये है कि इस तरह दंगा फैलाएंगे, इस तरह फसाद फैलाएंगे, तो जो औरत बच्चियाँ हैं वो डर के घर में बैठ जाएंगी, डर के पढ़ाई करने के लिए नहीं आएंगे। हमारी जात के नहीं, हर जाति धर्म के जो है माँ बाप जो हैं बच्चियों को बोलेंगे कि भाई वहाँ पे दंगा फसाद हो रहा, कॉलेज को मत जाओ। इनका मेन मकसद ये है कि औरत हमेशा पीछे रहे, इलिटरेट रहे, पढ़े नहीं, लिखे नहीं, आगे पढ़े नहीं, इनके सामने आके क्वेश्चन करना नहीं। और ख़ास तौर से हम लोग जब आके पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सियासत में भी आ रहे हैं, तो इनको यही तकलीफ़ है कि अरे भाई मुसलमान में अवेयरनेस आ जा रही, मुसलमान जो है होशियार हो जा रहा, अपने हक़ के लिए लड़ रहा, लिहाजा इनको यहीं से दबाओ। यही कैटेगरी से इनको एजुकेशन से दूर रखना सबसे बड़ा इनका पहला स्टेप है। अगर एजुकेशन नहीं है तो आदमी आगे का कुछ सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं, अपने हक़ के लिए खड़ा रहेगा नहीं। ये जो निचली सतह के लोग को और नीचे दबाने की इनकी एक साजिश है। अच्छा, इनके लिए नहीं, हिजाब नहीं डालेंगे भाई, नहीं डालेंगे। मार हिजाब क्या है? हम गैर मर्द के देखना, आई गैर मर्द के किसका निगाह कैसी रहती है हमको नहीं मालूम। हमारे इस्लाम में ये है कि हमको कोई गैर आदमी नहीं देखना चाहिए, इसलिए हम लोग मुंह बंद करते, जिस्म से ही कपड़े पहनते हम। नहीं तो हम खुली फिरते थे भाई, नहीं, हमारे इस्लाम में नहीं है तरीका, इसलिए हम लोग ऐसा जाना चाह रहे। आपको समझ में आया तो आप लोग वो क्या करो, या तो आपके जगह आप पहन लिए, हमारी जगह हम पहन लिए। हमारे ड्रेसों को हमारे को कभी एतराज़ नहीं करना। आपको हम कभी एतराज़ करें? आप क्यों ऐसा पहनते बोले? आपको कहीं कोई जा रहे तो रोके, क्यों हमारे को रोक रहे आप लोग? आपको हम लोग को आगे बढ़ाना है। हमारा पूरा अथॉरिटी है हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तान छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे, हम भी यहीं मरेंगे। जय हिंद। प्यारे भाई, मेरे माँ बाप और सबके लिए अस्सलाम वालेकुम। देखिए भाई, मैं हिजाब के लिए बात बताना चाह रही हूँ। हिजाब हमारा मुसलमानों का हक है। हम हिजाब इसलिए पहनते कि गैर मर्द हमको नहीं देखना। मुसलमान का हमारा इस्लाम में तरीका है, हमारा चेहरा कोई नहीं देखना, हमारा जिस्म किसी को नज़र नहीं आना, इसलिए हम पहनना चाह रहे।
भाई आपकी मर्जी, आप भी चाहे तो आप भी पहन लो। आजकल हमारा ड्रेस आप लोग पहन ले रहे, शर्ट शलवार कोई हिंदू पहनता था पहले? कोई मुंह का कपड़ा बनता था, क्यों बन रहे फिर? ये मुसलमान का चिमनू था, क्यों बन रहे आप लोग? ये कोई नहीं बता रहा। मुसलमान मुसलमान बोल के हटे, मुसलमान पे पीछे पड़े हुए हैं बीजेपी वो लोग। क्या भाई आपके पास हम लोग बोलते हैं छोटे छोटे मिड्डी डालो, आप लोग जीन्स पैंट पहन लो, हम कभी एतराज किए आप लोग को? आप क्यों चल रहे ऐसा बोल के हम कभी बोले? हमको क्यों करे भाई? हम हमारा भी ये हिंदुस्तान में हम सब बराबर है भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हर सब मिल के रहना चाहिए। से क्या फर्क पड़ता है? और हिजाब पहनने से फर्क क्या है? हिजाब एक बच्ची पहन के स्कूल को जा रही थी, पढ़ने के लिए जा रही थी। आप 30, 35, 40 आदमी मिलकर वो बच्ची के पीछा करे तो बच्ची डर के क्या हो जा रही थी? बच्ची हिम्मत करके अल्लाह अकबर बोलकर आगे बढ़ी तो अल्लाह साथ दिया, अल्लाह साथ दिया। नहीं तो बच्ची की जिंदगी क्या होती थी? ऐसे लोगों के, ऐसे मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाई आप लोग? क्या हमारा हैदराबाद हिंदुस्तान में हमारा वतन नहीं है क्या हम लोग का? क्यों हमारे पीछे पड़ने लगे? कहीं जाने नहीं देते। कोई मुसलमान को हिंदू गलत करे तो मुसलमान बच्चे के लिए के जेलों में डालते। किसी को कोई गोश्त खा रहा तो मुसलमान करे, किसी को मारा तो मुसलमान करे। क्या भाई हम क्या गलती करे भाई? क्या इस्लाम हमारा इतना नहीं सिखाया कि हम लोग का अच्छा बुरा मालूम होने के लिए? क्यों हमारे पीछे पड़े हुए है? इसलिए हम लोग भी हमारे हिंदुस्तान के लिए हम भी आगे बढ़ेंगे। आप लोग की जितनी अथॉरिटी है उतनी हमारी भी है। हमारे बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान के लिए लड़े झगड़े आगे बढ़े। आपको हिंदुस्तान चुप नहीं मिला है? हमारे लिए हमारा पूरा हक है भाई। तुम दूसरे देशों को मत मिलाए। हमारा हिंदुस्तान रहेगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में मरेंगे। हमारा हिंदुस्तान है, जय हिंदुस्तान। अब हम किसी को नहीं देंगे। सुने, हम हिंदुस्तान में मिलके रहेंगे। हमारा पूरा ख्याल करना, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं बोलना चाहिए। हर एक से हमको भाई हिजाब भाई नहीं भाई नहीं, हिजाब नहीं डालेंगे भाई, नहीं डालेंगे। मार हिजाब क्या है? हम गैर मर्द के देखना, गैर मर्द के किसका निगाह कैसी रहती है हमको नहीं मालूम। हमारे इस्लाम में ये है कि हमको कोई गैर आदमी नहीं देखना चाहिए। इसलिए हम लोग मुंह बंद करते जिस्म से ही